हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं ऋत्विक, जिन्होंने क्वालिफाई किया है हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 एज वेल एज बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। और ये उन्होंने किया एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के कि आप कम समय में भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और कम समय क्यों? क्योंकि इन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे आप दो मल्टीपल स्टेट्स की तैयारी, जिनके सिलेबस काफी डिफरेंट हैं, उनको कैसे साथ में लेकर चल सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कैसे, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ऋत्विक, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस एंड थैंक थैंक यू यू मैम। फॉर कमिंग हियर। ठीक है, तो अब यस स्टार्ट मैम। करते हैं आपसे आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना। यस मैम। ठीक यस है, मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइट। तो स्ट्रैटेजी के बारे में जानने से भी पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको पता चला कि एक जुडिशियल ऑफिसर बन चुके हैं, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, पेरेंट्स की क्या फीलिंग थी, इसके बारे में बताइए। यस मैम। मैम पहले मेरे हरियाणा जुडिशरी का रिजल्ट आया था, तो आई रिमेम्बर इट वाज 15th ऑफ अक्टूबर। एंड जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स आधे घंटे पहले अराउंड आई टॉक टू अ जूनियर कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। एंड उसी के थोड़ी देर बाद लाइक अ फ्रेंड कॉल्ड कि अरे हरियाणा का रिजल्ट आया क्या। एंड आई वाज लाइक कि मुझे लगा कि वो पूछ रहा है, तो आई वाज लाइक नहीं काफी लेट हो गया। एंड देन ही वाज लाइक नो नो, आई एम टेलिंग यू कि आ चुके हैं एंड यू हैव क्वालिफाइड। एंड इट वाज लाइक कि अरे, एंड देन इट वाज लाइक इट इज एन एंड ऑफ अ जर्नी मैम। बेसिकली वो बहुत ही ओवरवेलमिंग सा फीलिंग होता है। यू गेट गूज बम्स एंड यू शेयर विथ योर पेरेंट्स। अभी भी व्हेन आई रिकॉल इट, इट्स लाइक कि इट गिव्स मी गूज बम्स, सो इट्स अ वेरी लाइक अनमैच्ड फीलिंग। राइट। तो यस मैम। ये जो आपकी मतलब आपका था कि मेरे को एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, ये कब यस मैम। डिसाइड किया ऋत्विक? Ma'am, in my fourth year, like it was COVID year, so fourth, fifth year of my college, I was at home only. And usi time I went through the syllabus and all, and I had done internships in law firms and like under advocates and all. So I was like कि this is the field I want to go through. उसी time मैंने मन बना लिया था कि this is the field like where I will receive the most job satisfaction and all. So उसी time मन बना था. लेकिन ऋत्विक, जैसे कि आप एनएलयू से हैं, Yes, ma'am. एनएलयू के स्टूडेंट्स में एक परसेप्शन होता है, या फिर जनरली परसेप्शन होता है कि एनएलयू के स्टूडेंट्स हैं तो कॉरपोरेट में ही जाएंगे, बड़े Yes, बड़े ma'am. लॉ फर्म्स ही ज्वाइन करेंगे, Yes, ma'am. जुडिशरी की तरफ रुझान कम होता है। तो क्या ये हम्म। सच है? और अगर ये सच है तो आपने अपने आप को कैसे एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित किया? Yes, ma'am. Comparatively, NLUs mein there are more avenues for you to explore, and that is the whole point of studying from an NLU. That you can get the options to pursue your career in whichever field you want, be it corporate or litigation or judiciary. So you get all the options. But ऐसा नहीं है. In my college, I think a lot of students, more than 50 of my batchmates, were inclined towards judiciary. And I think even in Haryana, when I talk to the people after my interview, so many of them are from top NLUs, from NLU Jodhpur, from Nalsar. So people are interested in judiciary as well in NLUs, and you can choose your field throughout. Like it's a long journey or 5 year law. So throughout your career, you will make up your mind eventually. You will do internships and all. तो उससे आपको एक clarity मिल जाएगी. राइट। तो प्रोसेस है समझना भी कि आपको Yes, ma'am. क्या Yes, चाहिए ma'am. अपनी लाइफ में। Yes, ma'am. राइट। तो ऋत्विक, कब कंप्लीट हुआ आपका कोर्स? मैम 2022 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ एनएलयू रांची से। एंड देन 2023 में एलएलएम कंप्लीट हुआ राइट। फ्रॉम तो आपने, रेनेसांस यूनिवर्सिटी इंदौर से। ओके, तो आपने एलएलबी की, एलएलएम की, एंड इन 2024 ओनली यू आर अ यस। जज ऑल्सो। यस तो मैम। मतलब आपने बहुत कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, राइट? यस मैम। तो ऐसा डर नहीं लगा कि बहुत साल से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी मेरे साथ एग्जाम देंगे, मैं यस क्या वो मैम। इतनी जल्दी अचीव कर पाऊंगा या नहीं? कैसा यस मैम दैट। अगर, हाँ जी, बताइए इसके बारे यस मैम, इट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग जब आप देखते हैं कि एवरीवन अराउंड यू, एंड खास करके आप इफ यू गो टू अ कोचिंग देन यू सी कि लाइक देयर आर हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग बिसाइड यू लाइक डूइंग द सेम थिंग।
तो गेटिंग दैट डाउट इज वेरी नेचुरल, हर बच्चे को आता है, मुझे भी आता था. बट दैट इज द थिंग, you have to find a right mentor and you have to place your trust in him, whatever he is doing, and apply your own mind also to some extent, and keep working hard. And like, it's not a very unachievable thing. People do it, and I will tell others that I am also an example, can कि एक साल में भी हो सकता है, if you follow the right direction. राइट, एक डायरेक्शन की जरूरत है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट Yes में भी ma'am. क्लियर कर सकते हैं। Yes राइट। ma'am. तो ऋत्विक, आपका जो कोर्स था वो कंप्लीट ऑनलाइन था, Yes ma'am, राइट? full online. Yes कौन ma'am. ऑनलाइन कोर्स था? तो अपने आप को ऑनलाइन कोर्स में कैसे मोटिवेट रखते थे, और क्या ऑनलाइन कोचिंग से भी एग्जाम क्रैक हो सकता है? आपका ये Yes. विश्वास पहले भी था, और अब तो आपने प्रूव ही कर दिया है कि हाँ, हो सकता Yes है। ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. मेरा coaching completely online था, and there were a lot of reasons for it. But the one thing in which offline is better than online is that जब आप coaching जाते हो तो you get a sense of like forced discipline, कि आपको क्लास जाना है and आपके चारों ओर बच्चे रहते हैं, तो you have to do it. आप दूसरों को देख कर भी मेहनत करने लगते हो. But online में the biggest problem is you have to build your own discipline. There is no one to tell you कि भाई पढ़ो, या you can like sit in your room all day and just chill, and no one will even know कि you are studying or not. So if you build your self discipline and self motivation, and for that you have to firstly make up your mind कि भाई यही है जो मुझे करना है, this is the thing that I want to do in life, and then that happens naturally. राइट। और अगर हम जैसे ऑफलाइन की बात करें तो बच्चे थोड़ा बहक और भटक भी जाते हैं, जब स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा चलो चाय Yes. पीने चले गए, कॉफी Yes पीने चले ma'am. गए। तो Yes एक ये ma'am. Yes फायदा ma'am. भी है ऑनलाइन कोचिंग का कि आप यस मैम, उससे बिल्कुल हट फायदे भी जाते बहुत हैं ऑनलाइन के. लाइक आपको घर पे आप रहते हो तो यू हैव दैट सेंस की खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, वो सब बिल्कुल नहीं. यू आर इन योर कंफर्ट जोन. यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टडी. हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपने बोला घर का खाना मिल जाता है सब, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि घर पे रह के पढ़ाई ही नहीं हो सकती, तैयारी नहीं नहीं मैम. हो सकती। आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स. इफ आपको लाइक, आई वोंट से कि इट्स लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि सम पीपल लाइक लेट्स से दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली और समथिंग, so it may be there ki, but in general, if you like, every parent is, I think, that understanding that if a child is saying कि I want to study, no one will bother him. तो हम्म। घर पे बिल्कुल पढ़ाई हो सकती है. अगर पढ़ेंगे तो कहीं भी पढ़ाई हो सकती है। Yes ma'am. पॉइंट इज दिस। राइट। Exactly ma'am. ऋत्विक, तो आप थोड़ी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं कि Yes ma'am. दिस इज अ 3 स्टेज एग्जाम, प्रीलिम्स, Yes ma'am. मेंस, इंटरव्यू। तो आपने जब तैयारी स्टार्ट करी तो क्या एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयार करी कि मैं साथ में तीनों स्टेजेस की प्रेपरेशन करता हूँ, या फिर ये वेट किया कि मैं पहले प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू की तैयारी करूँ? आपकी अप्रोच क्या थी? मैम, मेरी अप्रोच ऐसी थी कि मैंने पहले तो लाइक आई वेंट थ्रू द सिलेबस एंड पास्ट ईयर पेपर्स, जो भी लाइक स्टेट्स, बिहार पहले मैंने देखा था, बिहार झारखंड माय होम स्टेट, and then DJS. I went through all the syllabus उसके, and then I noticed कि like what is the approach and how different it is, like बिहार में कैसे questions आ रहे हैं and all. तो वो मैंने like took just a grip of the exam कि this is the demand of the exam. उसके बाद I like joined the academy, और उसमें तो there is always a holistic approach because you have to have a certain level of basic understanding of all the laws. उसके बाद आप state specific उस पे build कर सकते हो, बट एक कॉन्सेप्ट का बेस आपको बनाना होगा, वो होलिस्टिक ही बनेगा हमेशा. राइट, तो एक होलिस्टिक प्रेपरेशन करनी चाहिए। यस मैम. राइट। तो ऋत्विक, 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आई थी हरियाणा यस. जुडिशरी, यस मैम. राइट? तो उस टाइम के बाद से जो आपकी तैयारी का फ्लो था टिल प्री, वो क्या था? प्री के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करते थे, क्या सोर्सेज होती थी? क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है कि यस आप मैम. इन थे ही। तो यस. क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी फॉर प्री? यस मैम. मैम, प्री के लिए तो वंस लाइक आपको पहले तो टारगेट स्टेट आपको पता होता है कि ये स्टेट है, तो उसके लिए यू कीप स्टडिंग होलिस्टिकली लाइक वी डिस्कस्ड. बट वंस द एग्जाम इज नोटिफाइड, तब सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड गिविंग टेस्ट सीरीज टेक्स द प्राइमरी इम्पोर्टेंस. तो जब नोटिफिकेशन आया तो टेस्ट सीरीज एकेडमी ने प्रोवाइड करा दी थी, तो मैंने लगभग सारे टेस्ट सीरीज दिए हैं. आई थिंक देर आर 30-40 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो पोर्टल पे थे, मैंने सारे दिए हैं.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बुक से भी सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट्स आई फेल्ट कि मेरे वीक हैं उसके अलग से भी मैंने बहुत एमसीक्यूज लगाए। तो आई यूज टू टेक अ टारगेट कि मोर देन 15,000 एमसीक्यूज बिफोर द एग्जाम इस पैटर्न पे मुझे कर लेने हैं। Okay. So did you achieve this goal of यस मैम, completing वेरी इजली, 15,000 ये MCQ? वेरी इजली मैम। लाइक 2 months में इफ यू डू 300 एमसीक्यूज डेली इट इज लाइक 18,000। डेफिनेटली किए जा सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना इज द की। यस अच्छा, मैम। अगर आप बात करें बैरेक्ट्स की, तो बैरेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस तो मैम। आपने कवर टू कवर, सेक्शन टू सेक्शन बैरेक्ट कंप्लीट की, या फिर सिलेक्टिव स्टडी की थी? मैम डिपेंड करता है, लाइक इन मेजर सब्जेक्ट्स लाइक सीआरपीसी सीपीसी, तो यू कांट लाइक डू कवर टू कवर, इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई स्टिल लाइक सजेस्ट कि टू दैट एक्सटेंट जितना आप कर सकते हो, बिकॉज नाउ द एग्जाम द डिफिकल्टी इज राइजिंग एंड द कंपटीशन इज राइजिंग, क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर इन प्री। तो यू हैव टू लाइक, पीपल डोंट से इट जनरली कि भाई रट लो, बट आई तो से कि रट लो, बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। कि जितना आप कर सकते हो, ऑब्वियसली मेंस के लिए यू इन योर होलिस्टिक अप्रोच यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर प्री you have to memorize things, so that is also there. And in minor acts like contract and SRA and all, I had memorized the bare acts Right. cover to cover. तो उसके लिए रिविजन्स वगैरह भी करने पड़ते हैं। तो Yes रिवीजन ma'am. कैसे करते थे? रोज करते थे, या फिर अपने लिए टाइम या डे निर्धारित किया हुआ था कि मैं इस टाइम रिवीजन Hmm. करूंगा? Ma'am, like once you have went through, let's say, contract you did from section 1 to 30, then you have, like what I used to do, I used to close the book and then I used to try to memorize in my mind, like recall it. And once I was able to recall it in my mind, like with my eyes closed, keep 1 to 30, every section I'm recalling and every element I'm recalling, then I used to move on. और वही टेक्निक से मैंने उस दिन का किया, और फिर नेक्स्ट डे उसके एमसीक्यूज लगा लो जितने भी उस एरिया के मिले, तो इट्स डन। राइट। तो मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं बात बनेगी, आपको उसे किताब बंद करके सोचना भी यस है मैम। कि क्या मैंने पढ़ा। यस राइट। मैम, एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, मेंस। यस राइट। मैम। तो मेंस के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? नोट मेकिंग की आपने, नहीं करी? क्योंकि ये भी बहुत एस्पिरेंट्स का रहता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं। आपकी क्या अप्रोच थी? यस मैम। मैम, बिफोर हरियाणा का एग्जाम आई हैड गिवन बिहार का मेंस। तो ड्यूरिंग लाइक इट वाज नॉट दैट गुड, बट एंड आई रियलाइज कि आंसर राइटिंग मैंने नहीं की थी, तो आई रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोमेंट, वेरी आंसर। सो आई रोट अ लॉट ऑफ आंसर्स, आई थिंक मोर देन 1,000 पेजेस का आंसर राइटिंग मैंने हरियाणा से पहले कर लिया था। And in terms of note making, I would like to give credit to Munak ma'am. She took a class for 1.5, 2 months in the academy, and those classes were so helpful for Haryana कि उन्हीं के 1.5 2 महीने वाले क्लास में जो नोट्स बने थे, मैंने बस वही नोट्स पढ़े हरियाणा मेंस से पहले। एंड दे वर सो गुड दैट 70% ऑफ द पेपर उससे, और जो टेस्ट सीरीज थे मेंस के, 70% ऑफ द पेपर डिस्पाइट द चेंज इन पैटर्न वाज लाइक सिमिलर टू द क्वेश्चंस। राइट। तो आपको मतलब ये ट्रस्ट बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल होता है कि आप एक कोचिंग की तरफ या यस एक मैम। टीचर की तरफ आप अपने यस आप मैम। को फुल कॉन्फिडेंस रखें उन पे। तो ये कैसे बरकरार रखा? और इवन कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे थे, प्लस आपके पास और भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, यूट्यूब एटसेट्रा, तो वो हम्म। ट्रस्ट कैसे रखा कोचिंग पर? यस मैम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लाइक इफ यू रिफर टू मल्टीपल सोर्सेज, फर्स्टली द सिलेबस इज सो वास्ट, यू वोंट हैव टाइम कि आप सारे सोर्सेज से या सारे जगहों से पढ़ लो। इट इज लाइक आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि स्टिक टू वन सोर्स, लाइक टेक योर टाइम इन डिसाइडिंग कि दिस इज द कोचिंग और दिस इज द एकेडमी और दिस इज द सोर्स आई एम गोइंग टू फॉलो, बट वंस यू हैव सिलेक्टेड स्टिक टू इट। यू हैव टू प्लेस योर ट्रस्ट एंड देन उसके बाद मल्टीपल रिविजन कर लो बस उसी सोर्स से, एंड फॉलो दैट वन सोर्स ओनली, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेयर लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक लैक बिहाइंड, दैट दे वांट टू डू बुक से भी कर लेते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं, तो दैट इज अ वेरी हार्मफुल स्ट्रैटेजी टू फॉलो। राइट। तो आपको स्टिक रहना होगा अपने नोट्स के यस साथ, मैम। तभी आप यस मैम। एग्जाम
को क्वालिफाई कर सकते हो। राइट। यस। अच्छा ऋत्विक, आपका जो पैटर्न था, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उनके लिए क्या था? प्लस एडिशनली कि मार्क्स को देखकर कितना लिखना है कंटेंट वो लिखते थे, या फिर जितना आता था उतना सब लिख देते थे? क्या रहती थी आपकी स्ट्रैटेजी इस बारे में? मैम फॉर हरियाणा तो यू वोंट हैव लाइक इफ 10 मार्कर क्वेश्चन एंड देर आर लाइक 20 क्वेश्चन इन 3 hours. So in 10 marker questions, you won't have more than 8 minutes to write the answer and not more than 2 pages. ये भी मुनक मैम ने ही बताया था कि अगर 10 मार्कर है तो 2 pages, 5 मार्कर है तो 1 page, and like per 5 mark 1 page. That was the thing, and you won't get time to write more than that. तो उसमें तो यू कैनॉट इवन थिंक कि भाई अगर डाइंग डिक्लेरेशन पे लेट से क्वेश्चन आ गया, आई नो बिल्कुल अच्छे से, तो इस पे लिख देते हैं 5 पेज, तो यू वोंट गेट 10 में 12 और 13 marks. You will get 6 or 7 only at max. And if हम्म। you write 2 pages, you will get the same marks. So there is no point in writing all you know. Writing what is asked in the question is more important. तो हमें माइंडफुल रहना है जब अटेम्प्ट करना है, कि इक्वल Hmm. टाइम हम दें हर एक आंसर को, और भटके Yes, ma'am. नहीं कि एक ही Yes, आंसर ma'am. में सब कुछ Exactly. लिख देते हैं। राइट, Hmm. क्योंकि मार्क्स तो आपको उतने ही मिलने हैं, ज्यादा ज्यादा Yeah, आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बट exactly, उसके ma'am. 2 पेज एक्स्ट्रा लिखने हाँ, के आधा नंबर मिलेंगे. राइट राइट राइट, ठीक है। तो यस, अब अगर बात करें तो हमें बैरेक्ट्स भी मिलते हैं, राइट, Yes, हरियाणा में। ma'am. तो बैरेक्ट आपके लिए क्या यूजफुल थे? आपने उनसे हेल्प ली? Yes, ma'am. हरियाणा में बैरक वर यूजफुल फॉर मी एंड द रीजन वाज बिकॉज मैंने आंसर राइटिंग इतनी कर ली थी. तो द मोमेंट क्वेश्चन देखकर द पैटर्न वाज टू कम इन माय माइंड कि पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है. आई डिडंट हैव टू थिंक वहां पे कि हाउ टू फ्रेम दिस क्वेश्चन आंसर. तो इन दैट सिचुएशन इफ यू आर मिसिंग समथिंग या सेक्शन नंबर और पर्टिकुलर वर्ड्स इफ यू आर मिसिंग, देन यू कैन रिफर द बेयर एक्ट. बट उसके लिए यू हैव टू बी थॉरो विथ योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. राइट, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो वहां पर आप हेल्प ले सकते हो, यस क्योंकि मैम. और सारी चीज तो आप टाइमली लिख पा रहे हो। यस मैम. ऋत्विक, आप बहुत रेगुलर थे जब टेस्ट की बात हम करें, ठीक है? यस मैम. तो आपको जब इवेल्युएट होके शीट्स मिलती थी, तो वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल थी? और कैसे स्टूडेंट्स को इवेल्युएशन करवाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि देख लेंगे? नो मैम, मैंने मैम सारे टेस्ट दिए थे हरियाणा के. हरियाणा मेंस टेस्ट सीरीज जो भी थी एकेडमी में, सारे टेस्ट दिए थे. एंड आई वुड रिपीट कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर इन सम वे और फॉर्म इन द टेस्ट सीरीज. तो और उसका जब लाइक यू गेट द इवैल्यूएशन कि ऋत्विक, लाइक आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द फर्स्ट फ्यू टेस्ट. तो आई गॉट इन माई लाइक रिव्यूज कि यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द टेस्ट, तो शॉर्टन द लेंथ ऑफ सम क्वेश्चंस. लाइक आई यूज टू डू दिस कि जो आ रहा है उसको थोड़ा ज्यादा लिख दिया या वैसा, दोज एरर्स. तो अनलेस यू इम्प्लीमेंट इट, लाइक then only you are going to like do the best in your exam. So it is very important, like even if the reviews are sometimes coming a day or two late, like don't ignore it and try to inculcate it in your answers the next time you write. So that is the like simple thing, like simple funda to grow or to do better. राइट, तो सिर्फ टेस्ट लिखना अलग बात हो गई, बट जो हमें शीट्स मिल रही है इवेल्युएट होके, उस पर जो गलती है उसे देखना, नजरअंदाज ना करना, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैम. है। बिल्कुल बिल्कुल. राइट। तो अब जो अभी मैंने पूछा था आपसे कि स्ट्रेटजी, वो जो फॉर्मेट क्या होता था आपके क्वेश्चंस का, एक बार वो बताइए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में। Yes, ma'am. Ma'am, like this time Haryana में तो 90% of the paper was like practical questions. So उसके लिए the basic format is you have to write the facts in like 1 or 2 lines, बिल्कुल short में. और you can even skip it. Facts को you can skip. अगर if you are seeing कि like all the questions are practical, तो I started skipping the facts because उससे like time भी जा रहा था. उसके बाद you have to write the issues कि what is asked in the question, and then you have to write the law involved, so that the you make it easy for the examiner, because examiner I have heard that searches for certain like keywords or sections. तो आप वहीं लिख दो law involved is this section, and then you write your analysis of the like the practical scenario, and then you write the judgment, a very small judgment of 2 3 lines. The main content is in the analysis. हम्म। राइट, और थ्योरेटिकल के लिए क्या फॉलो करते थे? Theoretical के लिए मैम like still you have to give the heading of the question. Let's say question is
asked on estoppel. So you'll write estoppel on the top, and you give a basic 2 3 lines introduction, what you understand in your own words by estoppel, and then you give a heading that in which sections or the law where it is mentioned. You write those sections, you explain it, then you write the essentials, make a chart. Like making charts is really helpful. They fetch more marks. Mm-hmm. So make a chart of all the essentials. Like make it presentable. The Right. simple thing, like I used to think, if I was the examiner, तो जो भी बच्चा मेरा काम इजी कर रहा है, इट्स मेकिंग माय जॉब इजियर, कि मुझे आराम से सब कुछ चेक करने में इजी लग रहा है. सो डोंट राइट बिग पैराग्राफ्स, राइट स्मॉल पैराग्राफ्स एंड मेक इट लुक वेरी लाइक स्ट्रीमलाइंड. हम्म। राइट, तो कंटेंट आपके पास है, उसके साथ साथ आपको उसे प्रेजेंटेबल भी बनाना है। एग्जैक्टली मैम. कंटेंट आई थिंक हर बच्चे के पास होता है, बट हाउ यू आर पुटिंग इट ऑन द पेपर, दैट्स व्हाट मैटर्स. सो आई थिंक मेंस इज मोर अबाउट प्रेजेंटिंग योर आंसर्स देन नोइंग द आंसर्स. राइट राइट। तो केसेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज फार एज यस मैम. हरियाणा इज यस कंसर्न। मैम. ठीक है, ऊपर यस लिखा मैम. होता है कि आपको केसेस मेंशन करो। यस तो मैम. कितने केसेस लिखते थे, ईयर भी लिखते थे, जजेस का नाम भी लिखते थे, या फिर ये यस मैम. जरूरी नहीं है? और I फैक्ट्स भी don't लिखते think, थे क्या? yes, ma'am. No, एडिशनली ma'am, I फैक्ट्स भी don't लिखते think थे? like, हाँ, बताइए। yes, ma'am, I don't think like judges के नाम या year लिखना is very important. But if you are writing a recent case law, like हरियाणा में I used to like notes में ही मैंने बनाए थे, and मुनक मैम ने वो provide भी किए थे कि one landmark case, one recent case. So if you are writing a recent case, जैसे 24 में एग्जाम हो रहे हैं and you write that 2023 or 2024 Supreme Court, that is enough. But apart from that, बाकी cases में you don't need to write the name. So हरियाणा में 2 cases I used to write, एक लैंडमार्क और एक recent. राइट। तो ये केसेस याद कैसे करें? क्योंकि एक ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि मुझे याद नहीं हो रहे, मुझे पता है कि Yes, क्या है पर याद नहीं हो रहे। yes मैम, yes मैम. ये मैम सबके साथ इशू होता है. The key to that is multiple revisions, nothing else, and answer writing practice. हम्म। आपके पास once you make those concise notes जिसको आप रिवाइज कर रहे हो for mains, and you have by till the date of mains you have been went through it like 15 20 times. तो once you see that question there, तुमको खुद ही याद आने लगेगा कि this is the case, this is the case. तो that's it, multiple revisions. राइट। अच्छा ऋत्विक, आपने हरियाणा को भी बहुत अच्छी 20th रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, बिहार Yes में ma'am. भी आपकी अच्छी रैंक है, ठीक है। Yes ma'am. लेकिन दोनों के पैटर्न्स में जमीन और आसमान का फर्क है। अपार्ट फ्रॉम Yes. लॉ, Mm-hmm. जीएस, जीके, इवन उसमें जनरल साइंस भी आती है, राइट, Yes प्रीलिम्स ma'am. में भी। तो इसको कैसे मैनेज किया आपने, साथ में ऐसे दो स्टेट्स की तैयारी करना जिनका पैटर्न बहुत डिफरेंट है? Yes ma'am. Ma'am, बिहार का एग्जाम happened in the pre of बिहार June 2023. तो till that time तो हरियाणा was not even in the horizon, like it was not there. तो उस time I studied for बिहार. बिहार के लिए you have to be very well versed with GK and GS like you said, कि आपको उसके लिए like, and that is asked only in बिहार, in nowhere else. बिहार का pattern is like unique in itself. There is no IPC in the syllabus. CRPC is of like 10 marks, 20 marks only, and CPC is also of like 30 40 marks only, and these make the major chunk in every other exam. तो बिहार के लिए you have to study for बिहार, and I was lucky that at that time only बिहार का exam was there. So I हम्म। was studying for Bihar, like I used to read newspapers daily. Like even if when the exam was over Bihar ka, in Haryana GK is not there, still I used to read newspapers. So that gives you an edge in, like, let's say it will always help you. Let's say in Haryana it helped me in essay writing in Hindi and English. So always keep reading newspapers, read the GK ka, there are books like study material is given for Bihar and all. So read that for Bihar. And once like I was done with Bihar, for Haryana, like I did the basic course ka material which was given in coaching, and then the classes of Munak ma'am. So I was lucky that there was enough gap between the two of the exams. राइट, तो सोर्स क्या थे आपके जीएस और जीके की अगर हम बात करें तो? Yes ma'am. GK के लिए primary source तो ma'am like is, since my student days I was interested in, like I used to do quizzes and all. So I used to read a lot of GK, and generally I used to be updated. But during my preparation, newspaper daily, and I made notes of that newspaper. Like there is an app Evernote in my laptop only. I used to make like daily date के साथ notes.
And apart from that, there is this yellow book of Lucent. So I did that अच्छे से. And apart from that, ma'am, I used to solve PYQs. And if I, let's say, बिहार का एग्जाम आई एम गिविंग, तो बिहार के सिविल सर्विसेज के भी नोट्स आते हैं जीके जीएस के. तो आई वेंट थ्रू दैट ऑल्सो, like not thoroughly, but I used to look at their questions and all. राइट। तो लूसेंट बहुत रिकमेंड की जाती है यूपी और बिहार के लिए। तो क्या आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको मतलब वर्ड टू वर्ड देखा, मतलब सारे पॉइंट्स को रिमेम्बर करा, मल्टीपल रिवीजन्स करे, या फिर किस तरीके से किया? क्योंकि याद करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। Yes, ma'am. Lucent, ma'am, book is like very like it is necessary for clearing UP and Bihar because everything is there, but it's a very dry text book, हम्म। like a lot of facts in each paragraph. So उसको याद करने का वही है कि like remember not everything, but remember the flow. Like if you are reading history कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, kind of try to make a story in your head. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, कोचिंग में भी क्लासेस होती थी जीके की एंड हिस्ट्री की. तो उससे भी मैंने नोट्स के साथ वो लिंक करके आई डिड. बट यस, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर लूसेंट, बट यू हैव टू डू इट. राइट। तो लूसेंट से भी नोट्स बनाए थे आपने, या फिर वहीं मार्क कर लेते थे लूसेंट के? लूसेंट से नोट्स नहीं बनाए थे मैम अलग से. ओके, तो मतलब आप वहां से पढ़ के बार बार देखेंगे, उन्हें हाईलाइट यस मैम. करेंगे, तो वहां से भी हो सकता है। यस मैम. राइट। तो अब ये बताइए कि बिहार में कुछ सब्जेक्ट्स भी, लॉ की अगर हम बात करें तो वो तो डिफरेंट ही हैं। तो उनके लिए हम्म. आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर मेंस जब आपका आ गया कि प्री क्वालिफाई हुआ है तब से आपने प्रिपेयर करना शुरू करा? यस मैम, बिहार का लाइक द टाइम दे टुक टू अनाउंस द रिजल्ट्स वाज लाइक टू लॉन्ग. हम्म। तो उस जब प्री का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आई हैड टू स्टडी दीज लाइक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स लाइक टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, विच इज नोवेयर एल्स. तो उसे करने के लिए आई हैड टू लाइक गो थ्रू स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक्स उसी 45 days विच वर गिवन आफ्टर द रिजल्ट्स. तो उसी में आई टुक दैट लाइक एके जैन, एंड उसी से आई डिड, आई सॉ पास्ट ईयर पेपर्स. एंड लकीली बिहार का लॉ पैटर्न इज सच दैट अ वेरी लिमिटेड एरिया से क्वेश्चंस आते हैं. तो उसके साथ साथ आई यूज टू लिंक इट विथ रीसेंट केसेस, दैट्स इट. राइट। तो आपको मतलब पैटर्न भी समझना जरूरी है हर एग्जाम बहुत जरूरी है. किस तरीके से आ रहे हैं। यस मैम. अच्छा, बिहार और हरियाणा के जो आंसर राइटिंग का पैटर्न था, उसमें भी कुछ आपने बदलाव रखा, या वो सेम था? नो मैम, लाइक कंप्लीटली डिफरेंट आंसर राइटिंग पैटर्न दोनों में है. हम्म। बिहार में यू गेट लाइक अ क्वेश्चन जिसमें यू हैव टू लाइक राइट 3 pages का एक आंसर, एंड इट इज डिस्क्रिप्टिव आंसर. उसमें देर इज वेरी रेयर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड. एंड एट दैट टाइम मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की थी, एंड दैट इज व्हाई माय मार्क्स इन बिहार इज नॉट एज गुड एज लाइक इट शुड हैव बीन हम्म। if I would have given it at a later stage. तो उसमें my answers were in long big paragraphs, and I used to just write it and underline it in the paragraph only. And if in Haryana, I used to make sure कि the heading is there, and then 3 lines introduction, and then the analysis is there. Then recent cases are in a box and all. So those things make a lot of difference, which I did for Haryana. राइट। तो मतलब अगर वो भी आप अप्लाई करते बिहार में तो इट विल वर्क, ऐसा नहीं है कि It आपको will बहुत definitely, definitely, yes, पैटर्न ma'am. चेंज? हाँ। Everyone likes to see beautiful answers, like in every exam. राइट। तो आपने पॉइंट्स में लिखा, ना कि पैराग्राफ्स में, और हेडिंग्स बनाई। हम्म। Not in points, ma'am, but short paragraphs. शॉर्ट पैराग्राफ्स, राइट। आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, थ्री आपको फोर शॉर्ट। लाइन्स से ज्यादा का पैराग्राफ नहीं. राइट। ठीक है। तो अब ऋत्विक बात करते हैं लास्ट स्टेज की, इंटरव्यू स्टेज। Yes, ma'am. इंटरव्यू स्टेज में आपके काफी अच्छे मार्क्स आ रहे आए हैं दोनों ही Yes, स्टेज, बिहार में yes, भी, ma'am. हरियाणा में। तो Yes, ma'am. इसके लिए आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही? Yes, ma'am. Ma'am, interview is a very important stage, and especially for Haryana, like it's a make or break. You are not sure that you are going to make it कितना भी अच्छा आपका मेंस हुआ हो. So for interview, you have like I what I did was that I just went through the like concise notes that I made at the time of mains, and apart from that, I read Live Law daily and was updated with the news and all. And उससे ज़्यादा I worked on my speaking skills. Like I gave interviews, mock interviews,
and I took the feedback very seriously, whatever they were telling me, from like my getup, like wear a frameless specs, I was told. So I did that to just raise my confidence that everything is good with me. Like if you have to feel that confidence from inside. And I used to do a lot of mirror practice, like sit in front of the mirror, and I used to like look at the some questions which are probable questions which will be asked in an interview, and I used to look at myself and answer those questions and see like in what moments I am like not maintaining eye contact or answering or saying some words awkwardly or sitting awkwardly, and make those little changes. राइट। तो आपसे फ्लो ऑफ क्वेश्चंस क्या था जहाँ इंटरव्यू में जो पूछा गया? मैम, हरियाणा में द क्वेश्चंस वेर वेरी टेक्निकल. Four justices were there in the panel, and they all asked one question each from law. And the first question was asked by the chairman, sir. And he asked a very technical question related to CPC. Like the questions were asked for 1 minute. The question was that lengthy. And it was related. Should I, ma'am, tell you the question? यस 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 प्लीज। Ma'am, the question was that let's say you are a presiding judicial officer over a civil court, and you have sent notices for a party to parties, and a party has not appeared, and you have proceeded ex parte. Then you send notices to other parties, and they have given causes for non-appearance. And once they have given causes for non-appearance, at this stage, at the next hearing, the first party against which you proceeded ex parte, he appears. Now, does this person, what will be the course of action? Does this person has to put an application to set aside the ex parte proceeding, ex parte order which you passed, or he can directly be added? What will you do in such a case? So this was the first question. राइट, So तो हाउ डिड यू अप्रोच विद दिस क्वेश्चन? I was like really, I got a bit nervous because the question was such, but I just like said, I didn't say, and I just thought for a few moments. And I said, sir, that at this stage, because we are at the stage of issue of notices only, so there is no need to put a separate application. The party can be directly impleaded in the suit. And since he is a party to the suit in the plaint, so there is no need to do that. Then Honorable Sir said that yes, yes, you are thinking in the right direction, but there is a principle behind it. So then I thought about it, and then I said that, sir, the principle which I can recall right now is that the case must be decided on merits until there is a willful default by any party. Then he said that is true, but there is some other principle. Then I was like, sir, this is what I can recall. Look, he even said that good, good, you have clarity of thought and you have good understanding. I said, thank you, sir. हाँ राइट। और फिर और सबके क्या क्या क्वेश्चंस थे? और क्वेश्चन इसके बाद एक मैम, ऑनरेबल मैम थी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि लाइक देर आर टू नेबर्स. बेसिकली द क्वेश्चन वाज दैट देर इज अ विक्टिम एंड देर इज हिज नेबर हु इज द कंप्लेनेंट. So the complainant, the neighbor takes the victim to the hospital, and रास्ते में जो victim रहता है, he says कि XYZ came and they beat me up, and उन्होंने मेरे घर से प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए. तो ऐसा ऐसा हुआ. तो नेबर जब तक, बट वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो विक्टिम है, ही लूजेस कॉन्शियसनेस. सो द नेबर इज द कंप्लेनेंट, उसने एफआईआर कराई. And after the FIR is done, investigation is done, and at the stage of like trial, the neighbor says what is said told to him कि XYZ beat him and ऐसा ऐसा इसने बताया. But the victim comes and says कि no, 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 XYZ did not told me, that he turns hostile basically. So how will you appreciate the evidence of both these witnesses? So, and will you convict or will you acquit XYZ on the basis of these two witnesses? So I राइट। said कि ma'am, only on the basis of these two, both are important witnesses in the case. Both are like eyewitnesses, they were present on this situation, but either of their evidences by their own is not sufficient to acquit or convict. Then she was like, no, I said ki we have to check the medical and the data records and the cell phone tower network location and all of XYZ. Then she was like, no, everything is there, you just tell me on the basis of this, will you acquit or will you convict? Then I said, ma'am, then I will acquit, I will have to acquit. And she was like, okay. ओके, तो मतलब Yes. वो काउंटर क्वेश्चंस भी कर रहे थे आपसे? Yes, राइट। ma'am. तो जब आप एक
आंसर दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, दे आर सेटिस्फाइड कि मैंने सही दिया है, या फिर अगर उनकी शक्ल पे ऐसे नजर आ पा रहा था आपको कि वो अपने से खुश हैं या नहीं? नो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन में तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोल दिया था कि गुड, यू हैव गुड क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ऑल। तो उनसे आई वाज वेरी हैप्पी कि फ्रॉम दैट रिएक्शन। बट उसके बाद दे डोंट गिव यू एनी लाइक रिएक्शन एज सच, दे जस्ट से ओके, और दे जस्ट से okay, next question, or okay, done. They don't even say good after you answer or anything. Like in mock interviews you get a feedback, so you know कि you are doing good. But हम्म। वो interview I was very nervous after my interview कि how, what kind of marks I will get. I didn't expect such good marks. तो आपने कामली सारी सिचुएशन को हैंडल करा एंड। That is the most important thing, ma'am. You have to be calm वहाँ पे. You हम्म। have to, like, it is not a big thing to not know answers, but it is comparatively bad to just like fumble there and lose your composure there. राइट, तो आपको काम रह के डील करना है सिचुएशन से। एंड व्हाट अबाउट बिहार इंटरव्यू? मैम, बिहार इंटरव्यू हैपेंड आफ्टर हरियाणा, एंड उस टाइम तक रिजल्ट आ चुका था हरियाणा का। तो आई वॉज वेरी लाइक much more confident at the time of Bihar interview. I went with like full confidence. I even cracked a joke. Like I went and I was the last candidate of the day. So the chairman sir asked me that Ritvik, you are the last candidate today. I said yes sir. Then he was like, आपको काफी वेट करना पड़ा। तो I said कोई बात नहीं सर, सब्र का फल मीठा होता है। Then they all started laughing, and then they asked the questions. The questions were comparatively more straightforward in Bihar than Haryana, but I was able to answer those as well. कुछ बताइए, कुछ क्वेश्चंस वहाँ बिहार के भी। Bihar में it was like कि what do you what do you understand by section 161 of CRPC? हम्म। I told that this is the statement given to police and all. Then what do you understand by 164? I हम्म। said it is confession, तो is सिर्फ confession ही है 164 में? I said no sir, 164 5 में statement to magistrate का भी option है। Then he said कि if 161 है already, then what is the need for 164 5? What is the difference between the appreciation of evidence? I told them ki one can only be used for corroboration, contradiction purposes. The other can be used for both. So, and one has more evidentiary value, हम्म। 164.5 as compared to 161. Then he was like, what do you understand by confession? Is confession wider or is admission wider? And then questions were asked about ADR. हम्म। And so राइट, all this was there, ma'am. तो हरियाणा में थोड़ा प्रैक्टिकल साइड में क्वेश्चंस थे, बिहार में Completely थ्योरेटिकल। practical, very technical questions. राइट। अच्छा, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम Yes, ma'am. हरियाणा बिहार जैसे स्टेट्स की बात करते हैं। तो लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे की? Yes, ma'am. Language is like a must for Haryana. Bihar mein language is there, but it is only qualifying in nature. हम्म। So in Haryana, to ma'am, I did like Hindi. I would like to like really thank Sarita ma'am for like her classes were so good that the like गद्यांश व्याख्या के जो प्रश्न थे उन्होंने जो कराए थे क्लास में, दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन ही आ गए जो उन्होंने क्लास में कराए थे। So it raises your confidence कि भाई I have done all this. So for Hindi, तो I just did her classes, followed whatever she said, nothing more, and it was more than enough. And for English, ma'am, I used to read my newspaper and try to write essays, but I used to give time daily to language once the result of pre was out. राइट, तो लैंग्वेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है Yes, ma'am. जितना आपका Yes, लॉ का ma'am. पेपर करता है। अच्छा ऋत्विक, आप बहुत रेगुलर रहे हैं, राइट, Yes. कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, क्लासेस में हो टेस्ट में हो। तो क्लासेस रेगुलर करना कैसे, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? Mm. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is the only thing that this exams demand from you, जो आपके हाथ में है. Like apart from that कि कैसे questions आ गए, pattern change हो गया, etc., etc., are things which are not in your hand. What is in your hand is that कि आप daily मेहनत करो, like not a lot. I used to study for like not more than 6 to at max 8 hours a day, but daily. हम्म। And you have to like do that is the only thing that you can do, and वो आप करते जाओगे धीरे धीरे you will improve. In 6 hours you'll be able to like do much more effective study also after a point of time. So
that too is like non-negotiable. हम्म। अच्छा ऋत्विक, सोचा था कि अच्छी रैंक आएगी आपकी इतनी, या फिर इतना दिमाग में नहीं था, बस कर्म कर रहे थे, फल की इच्छा नहीं रख रहे थे? नो मैम, वो तो फल की इच्छा तो थी मैम। बट ये नहीं सोचा था कि यस इतनी अच्छी रैंक आएगी या इतने अच्छे लाइक 2 स्टेट्स में ही एक साथ हो जाएगा। आई आई फील रियली ब्लेस्ड। बट यस, कर्म तो पहले करना होगा। राइट। तो ऋत्विक, किसको देना चाहेंगे क्रेडिट अपनी सक्सेस का? यस मैम, माय फैमिली को मैम, माय पेरेंट्स, बिकॉज आई स्टेड एट होम ओनली विथ माय मॉम एंड डैड. So they were always very supportive. Like they didn't expect anything from me apart from that कि तुम पढ़ाई करो. And they don't even like once you are like grown up after your college and all, you are basically left like they understand that he is doing what he is doing. So I am very grateful to them. And apart from that, I am very grateful to the academy also, because whenever I needed the help, it was provided to me, and the direction which was given, and it was given with a very good intention. Like what I have seen when I went to Delhi for my mock interviews, the structure is more like commercial in a lot of coaching. So it's not as that much commercial in APS. So I'm very grateful to that also. राइट। तो ऋत्विक, जैसा कि आपको मालूम है कि 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, राइट? Yes. तो अगर ऋत्विक अभी तैयारी कर रहे होते और ये एग्जाम नहीं होता, तो आपकी अप्रोच क्या होती नए लॉज के साथ तैयारी करने की? स्टूडेंट्स को Yes. प्लीज गाइड कीजिए। यस मैम। मैम अगर अभी मैं तैयारी कर रहा होता तो इट इज़ वेरी नेचुरल दैट यू विल गेट अ बिट नर्वस कि यार इतना कुछ आई हैड मेमोराइज्ड एंड ऑल. बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि 90% ऑफ द कंटेंट इज सेम. द जस्ट इंडेक्स इज वो ऊपर नीचे हो गया है. That can be done like in a month or so. कि you हम्म। have to just memorize it. And उसमें एक अच्छी चीज भी है which Abhay sir used to say also, that you know that once new things are added in the syllabus, questions उससे आएंगे. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर लाइक प्री एंड मेंस बोथ, कि उस एरिया को जो न्यू एडेड है उसको तो अच्छे से आप याद कर लो. हम्म। So there is no big deal. The chunk of the basic understanding of law is same. The case laws still apply on all that. So it's not like a thing to worry a lot. Just take a deep breath and lag jao bas. पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, बाकी कुछ Yes, भी ma'am. मुश्किल नहीं है। राइट। Yes, ma'am. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। Yes, ma'am. तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो भी आप ही की तरह बहुत कम समय में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, या फिर जिनका इस बार नहीं हुआ, उनको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए? Yes, ma'am. Ma'am, I would suggest for firstly जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको like maintain a discipline, be consistent, and always like worry about the things. Like it sounds very easy to say that only worry about the things which are in your hand, but you can do it. And like आप रोज मेहनत करते जाओ और अपना like place trust in the academy or from whatever source you are studying, एंड आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करते जाओ. यू विल रीच द प्लेस वेर यू वांट टू रीच. देर इज लाइक नो अदर वे. अगर आप इस बार जिनका नहीं हुआ है, फॉर देम लाइक दे आर लाइक इफ दे हैव क्लियर्ड द प्री. सो आई हैव सीन दैट इफ वंस अ पर्सन स्टार्ट्स क्लियरिंग अ प्री तो वो बार बार दे आर एबल टू डू इट. सो हम्म। दे हैव क्रैक्ड द कोड. सो उनके लिए यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन आंसर राइटिंग मोर and understand where they are lacking. Take the feedback from the people you trust and try to improve yourself. राइट। तो हार नहीं माननी है, लगे रहना है। Yes, राइट। ma'am. तो ऋत्विक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक Thank you, यू ma'am. आज स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, और बहुत बहुत आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। Thank you, ma'am. Thank you so much.